friends, how are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today is 9 July 2021 and day is Friday and we will start do our question answer explanation. Okay, as you requested that आपने बोला था कि मैम है ना बुक जो है क्वेश्चन आंसर को भी आप एक बार एक्सप्लेन कर देना. सो मैं क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रही हूँ. ओके, सो बुक एक्सरसाइज तो हमने कल कंप्लीट कर ही ली थी. अब हम क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं. आपको एज इट इज़ राइट करना है, ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करना है और डायग्राम भी मेक करना है. ओके, क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब ये इनका आंसर लिखना है आपको. राइट टू डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. क्लाइमेट और वेदर में टू डिफरेंस बताना है. वेदर इज़ द स्टेट और कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अब वेदर जो होता है ना, वो एटमॉस्फेयर की ऐसी कंडीशन होती है जो बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है. क्लाइमेट इज़ द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया अक्रॉस अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स और मोर. अब क्लाइमेट जो होता है ना, वो वेदर की ऐसी कंडीशन होती है जो किसी लार्ज एरिया में 30 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा तक रहती है. सो इट्स कॉल्ड क्लाइमेट. सेकेंड डिफरेंस है वेदर कैन चेंज एवरी फ्यू आवर्स इन द कोर्स ऑफ अ डे. अब वेदर जो होता है पूरे दिन में कई बार चेंज हो जाता है. जैसे मॉर्निंग में इतनी गर्मी लग रही थी और इवनिंग में जो है आफ्टरनून में बारिश होने लगी, इवनिंग में फिर उमस होने लग गई. ऐसे जो है वो चेंज होता रहता है. देन क्लाइमेट ऑफ अ रीजन स्टेज कॉन्स्टेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और किसी भी रीजन, किसी भी क्षेत्र का जो क्लाइमेट होता है ना, किसी भी एरिया क्लाइमेट होता है, वो बहुत समय के लिए एक जैसा रहता है. जैसे 30 साल या उससे ज़्यादा तक एक जैसा ही क्लाइमेट रहता है. नाउ हाउ डज लैटिट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. अब लैटिट्यूड जो है तो वो क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं. सो आंसर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट इज़ लैटिट्यूड. सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? लैटिट्यूड है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. और इक्वेटर डिस्टेंस मतलब हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है ना, उससे जितना दूर जो प्लेस होगा उतना ही वो ठंडा होगा. प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज वी रीड बिफोर. कि जो इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है उस पर डायरेक्ट सन रेज गिरती है. वाइल प्लेसेस अवे फ्रॉम इट रिसीव स्लांटिंग रेजिंग. ओके, सो जहाँ पे जो उसके पास रहता है, दूर रहता है ना इक्वेटर का से, जो दूर होती है लैटिट्यूड, वहाँ से पे स्लांट वे में रेज आती है. देयर फॉर प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन द प्लेसेस ऑफ एट हायर लैटिट्यूड. इसलिए जो इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है ना, वो ज़्यादा हॉट होता है, जबकि जो इक्वेटर से दूर होता है वो उतना ही ठंडा होता जाता है. एज अ रूल द हायर द लैटिट्यूड द कूलर द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. ऐसा एक रूल है कि जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड हायर होता है वैसे वैसे क्लाइमेट जो है वो कूल होता जाएगा. ओके, सो आपको ये पेज नंबर 19 पे जो डायग्राम दे रखा है, हाउ लैटिट्यूड अफेक्ट टेम्परेचर, ये वाला डायग्राम आपको मेक करना है विद पेंसिल. ओके, और वैक्स क्रेयॉन से कलर करना है. नाउ क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन हाउ द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस अफेक्ट इट्स क्लाइमेट. अब ऑल्टीट्यूड क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं. सो आंसर इज ऑल्टीट्यूड और द हाइट ऑफ अ प्लेस अबाउ द सी लेवल. ऑल्टीट्यूड क्या होता है? किसी प्लेस की सी लेवल से हाइट, वो जितना भी सी लेवल से ऊंचा है वो होता है ऑल्टीट्यूड. ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, वो भी इफेक्ट करता है. कैसे? टेम्परेचर डिक्रीज विथ ऑल्टीट्यूड, इट डज सो एट द रेट ऑफ अराउंड 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर राइज इन अल्टीट्यूड. अब क्या होता है, जैसे जैसे मतलब अल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, इट मीन्स सी लेवल बढ़ता जाता है किसी भी प्लेस का, मतलब पर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है उसका टेम्परेचर फॉल हो जाता है, गिर जाता है. थस द हायर वी गो कूलर इट गेट. इस कारण जैसे जैसे हम ऊंचे जाते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं, वैसे वैसे हमको ठंडा फील होने लग जाता है. ओके, नाउ क्वेश्चन 4, मेंशन एनी 2 वेज इन विच विंड कैन अफेक्ट द क्लाइमेट. अब मतलब 2 वेज बताने हैं कि विंड कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. आंसर, वार्म विंड दैट ब्लोड्स फ्रॉम द डेजर्ट आर हॉट एंड ड्राई. अब जो ऐसी विंड जो कि डेजर्ट से आती है वो हॉट और ड्राई होती है. दे रेस्ट टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है ऑफ द लैंड ओवर विच दे ब्लो ऑन.
The other hand, cool wind that blow from the polar region causes temperature to fall sharply. अब इस जगह अगर जो पोलर रीजन से जो एयर आती है वो ठंडी होती है और वो टेम्परेचर को जो है वो गिरा देती है, फॉल कर देती है. Thus wind can raise and lower the temperature of a place. इस कारण जो विंड होती है ना वो किसी भी प्लेस का टेम्परेचर घटा या बढ़ा देती है. एंड इंक्रीजर और डिक्रीज ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी को भी घटाती बढ़ाती है. जैसे सी लेवल का एरिया है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और डेजर्ट की एयर है वो कम ह्यूमिड होती है, मतलब विदाउट ह्यूमिडिटी होगी, ड्राई एयर होगी. ओके, नाउ क्वेश्चन 5. अ डायग्राम टू शो द हीट जोन ऑफ द अर्थ. मेंशन द लैटिट्यूड विच फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द 3 जोन्स. लेवल योर डायग्राम अप्रोप्रिएटली. अब जो है आपको हीट जोन ऑफ द अर्थ पेज नंबर 29 पे जो डायग्राम दे रखा है वो बनाना है. इसमें आपको एक और चीज़ मेंशन करनी है, जो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, इनकी डिग्रीज में मेंशन करनी है. आपको पता ही है नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ है और साउथ में 23.5 डिग्री साउथ है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की. वैसे ही जो है आर्कटिक सर्कल की 66.5 डिग्री नॉर्थ है और एंटार्क्टिक की 66.5 डिग्री साउथ है. आपको इतना सा और मेंशन करना है. इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर सभी को पता है. ओके, सो आपको ये डायग्राम कलर डायग्राम बनाना है, वैक्स क्रेयॉन से कलर करना है, इट मीन्स मोम के कलर से. ओके, नाउ गिव रीजन. कोडाईकनाल लाइज विद इन द टॉरिड जोन येट इट इज़ प्लेजेंट इन समर. अब कोडाईकनाल जो है ना वो टॉरिड जोन में, फिर भी वो समर में बहुत अच्छा वेदर रहता है. सो इसका रीज़न क्या है? बिकॉज कोडाईकनाल इज़ द हिल स्टेशन विच इज़ द हाइट ऑफ 2133 मीटर एंड कॉजेस ऑफ लैटिट्यूड. अब क्या है, क्योंकि कोडाईकनाल जो है हिल स्टेशन है वो सी लेवल से 2133 मीटर अबव, मतलब ऊपर है. ओके, सो अल्टीट्यूड के रूल के अकॉर्डिंग द हायर वी गो कूलर इट गेट्स. जैसा कि ऑल्टीट्यूड बढ़ता रहता है तो हमको जैसे हम हाइट पे जाते रहते हैं वैसे हमको ठंड कूल फील होता है. इट इज़ अ प्लीजेंट वेदर, इस कारण यहाँ पे प्लीजेंट वेदर रहता है. ओके, नाउ राजस्थान. क्वेश्चन 2. रीजन 2. राजस्थान वी हार्डली स्वेट वाइल इन कोलकाता एंड चेन्नई वी स्वेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. राजस्थान में हमको बहुत कम पसीना आता है जबकि गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन कोलकाता और चेन्नई में हमको दिन भर मतलब पसीना आता रहता है. उसका रीज़न क्या है? रीज़न, बिकॉज इन द राजस्थान the humidity is very low, that's why the sweat vaporizes faster, whereas Kolkata like place due to more humidity in atmosphere the sweat remains our face and body. अब राजस्थान जहाँ की ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है, मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है हमारा स्वेट जल्दी से वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है ना, वाश बन के उड़ जाता है. जबकि कोलकाता जो कि एक कोस्टल एरिया है और चेन्नई वो भी एक कोस्टल एरिया है, वहाँ पर क्या होता है हमारी वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इस कारण जो स्वेट होता है ना वो हमारी बॉडी और फेस पे ऐसे रह जाता है, उस पर वो वेपराइज नहीं हो पाता है. इस कारण वहाँ पर जो है राजस्थान में हमको कम जो है पसीना कम आता है. ओके, नाउ लास्ट. शिमला इन हिमाचल प्रदेश एक्ट्रेस टूरिस्ट ड्यूरिंग समर. शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है वो टूरिस्ट को क्यों अट्रैक्ट करता है समर सीजन में? सो आंसर, बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर शिमला हैज़ बाउंड्रिंग अवे फ्रॉम द ब्लिस्टरिंग हीट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ कोल्डेस्ट ऑफ हिमालय. शिमला इज़ रिलेटिवली कोल्ड देन प्लेन्स. अब क्या होता है, शिमला जो है ना हिमालय के आसपास है ना, उसका टेम्परेचर बहुत लो रहता है क्योंकि हिमालय की कूल विंड है ना उसको ठंडा रखती है, और वो भी हाइट, शिमला भी हाइट पे, इसलिए वहाँ पे भी ठंडक रहती है. इट मीन्स जो क्लाइमेट है वो बहुत कूल रहता है, टेम्परेचर लो रहता है, जबकि प्लेन्स में बहुत गर्मी रहती है समर सीजन में और वहाँ पे ठंडक रहती है, इसलिए शिमला जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है. ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट अवर क्वेश्चन आंसर. हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया. अब आपको इसको अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखना है. बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि मैम ने इतने बड़े बड़े आंसर लिखवाए तो हम कैसे लिखेंगे. आपको उसका रीज़न पता है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखना है. बस आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि आपको इंग्लिश में लिखना है, आपको हिंदी में राइट डाउन नहीं करना है, बट अपनी लैंग्वेज में आप राइट कर सकते हो. और आप 5th क्लास में हो, थोड़े से लेंदी तो आंसर बनेंगे ही. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर योरसेल्फ. बाय बाय.